वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस नवरात्रि की शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है माँ चंद्र घंटा की दिन और आज है तीसरी दिन नवरात्रि की। तो आज मैं माँ चंद्र घंटा की तरफ से आप सभी को यहाँ पे कलेक्टिव में एक टाइमलेस रीडिंग देने वाली हूँ। जनरल टाइमलेस रीडिंग है ये। तो आपको जब भी लगे आप सुन सकते हो इसको। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप नए जुड़े हो या फिर पुराने रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं ओरेकल कार्ड से। यहाँ पे देख लेते हैं पहले कार्ड्स। पहला कार्ड है यहाँ पे ट्रैवलिंग, फिर है पॉसिबिलिटीज और फिर है यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो माँ आपसे कहना चाहती है कि अगर आपको यहाँ पे कहीं पे जाना है, जाकर आपको लगे कि आपका जो मन है वो शांत होगा, या फिर आपको अगर लगे कि किसी और जगह पे जाके आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो वहां पे आपको जानी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की, आपकी दिल की सुननी चाहिए, इंट्यूशन की सुननी चाहिए। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने कल के दिन कहा था, वैसे ही आज माँ चंद्रघंटा ने भी वही कहा है कि आपको यहाँ पे माँ की ये जो बातें हैं कि आपकी दिल की सुनिए, आपको जहाँ पे जाना है वहां जाइए। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत तेजी से आपकी तरफ बहुत सारी चीजें आ रही है और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं, आपकी तरफ सोल ट्राइब आप कह सकते हो, जो लोग आपके जैसा सोचते हैं या फिर आपके जैसा यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और काफी हद तक वो आपकी तरफ आ रही है। तो अपनी दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। जितना आप खुलकर आगे बढ़ोगे, जितना आप अपनी दिल की सुनोगे, अपने लिए कुछ करोगे, उतना ही आप खुश रहोगे और उसी एनर्जी में आप कहीं ना कहीं बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे अपनी फैमिली को, अपनी आप कह सकते हो अपने आस-पास में, मतलब आपकी एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं उन सभी को आप मदद कर सकते हो। जितना आप अपने अंदर खुश रहोगे उतना ही आप दूसरे लोगों को दे पाओगे यहाँ पे। और अपनी जो भी बर्डन है उसको यहाँ पे लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कहीं न कहीं यहाँ पे आपको अपनी दिल की आवाज़ को सुननी है और उसको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। जितना आप अपनी दिल की सुनोगे, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे लोगों के ऊपर भरोसा करके या फिर अपने दिमाग की सुन रहे हो कि लॉजिकली ऐसा करना चाहिए, यही सही रास्ता होगा। लेकिन आपकी दिल की सुनिए, दिल हमेशा झूठ नहीं बोलता है आपसे, आपको पता है ये। दिमाग कभी-कभी आपसे छल-कपट कर लेते हैं, लेकिन दिल कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि दिल की सुनिए, दिल बहुत काम की चीज़ है। हर वक़्त सही दिशा में ही आपको ले जाती है, लेकिन जहाँ पे आपने दिमाग घुसाया, वहाँ पे आप बस हमेशा ही आपको यहाँ पे छल कपट और यहाँ पे जो लोग एक्चुअली आपकी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको आपका पाला पड़ता है। आपके सामने जो अपॉर्च्युनिटीज़ है, आपके सामने जो प्लानिंग है, जो जो समय आपको खुद के साथ बितानी चाहिए, वो समय अभी किसी दूसरे के साथ बिताकर आप नष्ट नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने जाना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। सीखिए, बहुत कुछ जानिए, जहाँ पे आपका मन करे, जहाँ पे आपका दिल करे, वहाँ जाइए। हर वक़्त अपने आप को रोकना ज़रूरी नहीं है, हर वक़्त लोगों की सुनना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और और चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड है धूमावती। वही। फिर है स्वादिष्टाना, ओके। फिर है अनाहता, ओके। सो 2 चक्रा के कार्ड निकले हैं। पहले मैं इसको बता देती हूँ। धूमावती दशमहाविद्या की एक देवी है, जो केतु प्लैनेट को रूल करती है, ठीक है? यहाँ पे ये बहुत अननोन देवी है और बहुत सारे लोग इनसे डरते हैं, लेकिन ये आपको, आपकी जो कन्फ्यूज़न है, इल्यूशन है, जो माया में आप फँसे हुए हो, उससे बाहर निकलने में बहुत मदद करती हैं, कहीं न कहीं। ये देवी की ही और एक रूप है, जो दशमहाविद्या के अंदर आती है। तो इसकी ज़्यादातर यहाँ पे पूजा नहीं होती है, बातें नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल देवी है और काफ़ी हद तक यहाँ पे हार्ट की बातों को सुनने, वही कि अपनी दिल की सुनिए। केतु की यही, केतु जो प्लैनेट है ना उसका धर नहीं है, सर नहीं है, सर है राहु और धर है यहाँ पे केतु। तो वो केतु जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट है और काफ़ी हद तक यहाँ पे आध्यात्मिक प्लैनेट है और उसके साथ वो अपनी दिल की सुनता है, बस दिल की ही सुनता है। तो यहाँ पे वही करनी है आपको, जितना आप अपनी दिल की सुनोगे, जितना आप अपनी हार्ट चक्रा को ओपन करोगे, ठीक है?
दिल की सुनोगे और हार्ट को ओपन करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। उतना ही आप लोगों से जुड़ पाओगे, उतना ही आप अपने आप से जुड़ पाओगे। आपकी ये जो क्रिएटिविटी है, जहाँ पे मतलब जो आपके अंदर की जो लाइट है, वो लोगों के सामने आएगा। कहीं न कहीं आप खुद में खुश होंगे। वो जो खुद की खुशी है ना, वो खुशी जब लोगों को मिलती है, जो जब लोगों को समझ में आती है ना, वो एनर्जी कुछ अलग ही होती है। वो आप पैसों से या फिर किसी और चीज़ से आप वो खरीद नहीं सकते, आप वो पा नहीं सकते। उसके लिए आपको खुद को मेहनत करना होगा। तो अपनी दिल की सुनिए, अपनी हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ये जो दुःख है, इसी इसी वजह से यहाँ पे माँ शैलपुत्री ने यही कहा था कि आपको अपनी पास्ट को जाने देना चाहिए। बहुत हो चुका, पास्ट का रोना बहुत बार रो लिए। देखिए, अगर आप एक जोक्स पे एक बार के अलावा दोबारा 3 बार, 4 बार नहीं हँस सकते, एक ही जोक्स पे बार-बार आप नहीं हँस सकते, तो एक ही दुःख पे क्यों बार-बार रोते हो? एक ही दुःख पे रोना आपको बंद करना होगा, तभी यहाँ पे आपकी हार्ट चक्र ओपन होगी। कहीं न कहीं ये हार्ट चक्र सिर्फ़ आप कह सकते हो ट्रस्ट या फिर हार्ट के ऊपर नहीं है। यहाँ पे हार्ट चक्र से आप हर एक की हार्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो। आपके अंदर एक वननेस आएगी कि हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे सोचते हैं। आप सबका भला कर पाओगे, काफ़ी हद तक आप अपना भी भला कर पाओगे यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हो कि लोअर एब्डोमेन एब्डोमेन के नीचे से या फिर प्राइवेट एरिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप उसे क्या कहते हैं, मतलब महिलाओं की जो समस्याएँ हैं या फिर पुरुष की जो समस्याएँ हैं, वहाँ पे प्राइवेट पार्ट को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों की है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, सोसाइटी ने यहाँ पे आपको शेम दे दिया है, आपको गिल्ट दे दिया है, ऐसी चीज़ों से भर दिया है कि कहीं न कहीं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आपको शर्म लगती है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करने से आपको शर्म लगती है। कहीं न कहीं उसको आपको खोलनी चाहिए। देखिए, माँ चंद्रघंटा ये जो रूप है ना, ये माँ की मैरिड वुमन का रूप है, ठीक है? वो जब शिव के साथ शादी करने जा रही थी, माँ पार्वती जब शिव के साथ शादी करने जा रही थी, तभी उन्होंने ये रूप धारण किया था। तो वही मैरिड वुमन की जो रूप है, वहाँ पे उनकी जो शेम है, गिल्ट है, वो सबसे वो छोड़ चुके हैं। इसी वजह से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो अपनी शिव से कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए, वो तो राजा की बेटी, मतलब शैलपुत्री मतलब हिमालय की बेटी थी ना। माँ तो हिमालय की बेटी थी, तो वहाँ पे वो एक अघोरी से शादी करने जा रहे हैं। सब लोग उसके खिलाफ थे, सोसाइटी उसके खिलाफ थी, लेकिन वो कर रहे हैं। ये जो ये जो एक लड़ाई है ना, यहाँ पे उनकी जो जीत हुई, उनकी जो मैरिज हुई, तो ये वो सभी जो चीज़ है ना, जहाँ से आप कह सकते हो कि हम लोग एक होते हैं मैरिज में, यूनियन होता है। हम लोग कहते हैं ना यूनियन, बार-बार कहते हैं यूनियन, यूनियन। वही यूनियन होता है तभी जहाँ पे स्वादिष्टाना चक्र आती है। क्योंकि वही यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आप वहाँ पे ही महिलाएँ अपनी आप कह सकते हो गर्भ धारण करती है वहाँ से ही। यही स्वादिष्टाना चक्र ही है, वही चक्र, जो चक्र गर्भ धारण करती है। यही वो चक्र है जहाँ पे हार्ट टू हार्ट आप कनेक्ट हो पाते हो। अपनी दिल से दिल तक की जो बातें हैं, जो लोगों को आप कहना चाहते हो, वो आप कह पाते हो। तो इसीलिए यहाँ पे इन सभी चीज़ों को, आपके लिए जो शेम है, आपको लोगों ने जो समझाया है, उसको यहाँ पे धीरे-धीरे आपको रिजेक्ट करना ही होगा। तभी यहाँ पे ये जो आपने स्वादिष्टाना के ऊपर जो प्रेशर आपने क्रिएट किया है, बहुत सारे लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स हैं, प्राइवेट पार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, जो रोग होते हैं आजकल आजकल, उन सभी रोगों से धीरे-धीरे मुक्ति मिलेगी तभी। क्योंकि सोसाइटी के द्वारा दिया गया ये घाव आपको भरना है। खुद के भी और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि आपको समझ है। इसीलिए आपको जिन लोगों को ये मैसेज मिल रहा है, उन लोगों को ये अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे काम करना होगा, समझना होगा, समझाना होगा कि ये सब चीज़ें ख़ास है। इस ये सब चीज़ें सबके पास नहीं होती है, ये सब चीज़ें सबको समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, ठीक है? और चलिए देखते हैं, पहला कार्ड है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, फिर है कम्युनिकेशन इज़ द की एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। वही कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए। जितना आप हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल कनेक्ट करोगे, जितना आप लोगों के साथ जुड़ोगे, उतना ही आपका खुद का भी पेन रिलीज़ होगा, वही चीज़, और दूसरों का भी रिलीज़ करोगे आप। क्योंकि बातें करना सिर्फ़ हमारे पास है। हर एक जीव यहाँ पे बातें नहीं कर सकते। सिर्फ़ मनुष्य ही कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो इमोशंस दिखाना, ये जो हँसना, रोना, गाना, आप कह सकते हो गुस्सा होना,
प्रेम भाव दिखाना, ये जो भी कुछ है वो सिर्फ मनुष्य ही दिखा सकती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी लोगों के लिए। दिल से दिल तक की जो बातें हैं वो बस आप बोल कर ही कह सकते हो। हाँ, और भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन बोलना हमारी प्राइमरी आप कह सकते हो जी कि प्राथमिकता है, नेसेसिटी है। हम अगर नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत घुटन सी महसूस होती है। दिल के अंदर होती है ना घुटन सी, गुड़गुड़ होती है ना पेट में कि ये बात मुझे कहनी है, ये बात मुझे सुनानी है, ये बात मुझे बोलनी है, वही। और यहाँ पे आपको बिलीव करनी है, यूनियन तभी होगा जब यहाँ पे आप अपनी सेल्फ से जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे। पहले खुद खुद से खुद की यूनियन, फिर उसके बाद दूसरे इंसान से यूनियन, और भी बहुत सारे लोगों से भी यूनियन आपका हो सकता है। अगर अच्छा रिश्ता हो तो यूनियन होता है, लेकिन सबसे पहले खुद से अपनी शिव और अपनी शक्ति को यहाँ पे मिलाना है। वही है चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा यही कहना चाहती है कि अपनी शिव और शक्ति को एक दूसरे से मिलाइए। जो अलग है, जो लोगों ने कहा कि तुम सिर्फ फेमिनिन हो या फिर तुम सिर्फ महिलाएं हो, तुम सिर्फ मर्द हो, या फिर तुम सिर्फ पुरुष हो, ये जो भावनाएं हैं ये बस समाज की देन है। बट हमारे अंदर दोनों ही हैं, शिव भी है शक्ति भी है। इनको मिलाइए और आगे बढ़िए। जब तक इन दोनों को एक साथ में नहीं ला पाओगे, जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, तब तक यहाँ पे कुछ नया क्रिएट नहीं हो सकता। यही है, वही है स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी। पहले डर को भगाओ, काली की एनर्जी, रूट चक्र क्लियर करो, डर को भगाओ, फिर यहाँ पे कुछ नया क्रिएट करो। और जब वो क्रिएट होकर आएगा, उससे आपकी एक नई शुरुआत होगी। फिर आप दिल से दिल कनेक्ट करोगे, दिल से दिल को जुड़ पाओगे और अपनी सच्चाई बोल पाओगे लोगों के सामने। फिर आपका कंफ्यूजन दूर होगा और फिर आप इष्ट से मिल जाओगे। इस तरीके से सातों चक्र का आप कह सकते हो मेल बंधन हो सकता है। तो आज मैं बहुत कुछ कह गई। तो ये रहा आप लोगों के लिए माँ चंद्रघंटा की तरफ से मैसेजेस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आई ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन के लिए।